Morning student, myself Sandeep, and we will discuss last part of our chapter, that is constitutional design of civics, chapter number 3. We will discuss last part, which is your part 5. This is your last part, that is philosophy of the constitution. See student, we have first of all we will just take a revision. ठीक है, एक हम रिवीजन ले लेते हैं. First of all, you see the before going to make the constitution, we take the example of South Africa, where the apartheid system was going on and how the constitution was made there. After that, we take the why do we need the constitution. After that, the making of the Indian constitution, constituent assembly के बारे में हमने डिस्कस किया था. ठीक है, और लास्ट में हमारे जो पॉइंट्स आते हैं, that is philosophy of the constitution. अब हमको डिस्कस करना है फिलोसफी के बारे में. स्टूडेंट पहले बात जो है फिलोसफी का मतलब क्या होता है. तो फिलोसफी का मतलब होता है अ न्यू आइडिया. ठीक है, कोई हमारे मतलब कि एक हमारा विचार आया. ठीक है, तो विचार को जो आते हैं, जो नए विचार आते हैं, कुछ उसमें जो है इम्प्रूवमेंट किया जाता है, कुछ उसमें जो है बदलाव किया जाता है, चेंजेस आते हैं, तो उसको बोलते हैं फिलोसफी. तो इसका एक अगर हम व्यू देखते हैं, सबसे पहला व्यू देखते हैं, तो दैट इज उसको बोलते हैं फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब संविधान का एक अगर हम पूरा जो है उसमें क्या विचार दिया है, किस तरह की बातें जो है उसमें की गई है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे. दैट इज नोन एज द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो इसको हम लोग डिस्कस करने से पहले, ठीक है, तो पहले हम ये समझ लेते हैं स्टूडेंट क्या है हमारे पास. जब कोई हम न्यू बुक परचेज करते हैं, जब कोई हम एक नई किताब लेते हैं, तो कोई भी किताब आप लेते हो, नई किताब लो, चाहे कोई भी किताब उठाओ, पुरानी किताब भी उठाओ, तो उसमें आप देखे होंगे कि हम जब पेज पढ़ते हैं तो हमारे सबसे पहले जो है इंट्रोडक्शन ऑफ द बुक आता है. ठीक है, बुक के बारे में इंट्रोडक्शन आता है. वहाँ पे ऑथर जो है अपना लिखता है, एडिटर जो है, ऑथर जो भी है वो अपना जो है यहाँ पे पॉइंट्स लिखते हैं कि भाई इस बुक की मतलब की खासियत क्या है, व्हाट इज द स्पेशल इन दिस बुक. इस बुक के अंदर आपको स्पेशली क्या दिखाई दे, तो उसको हम बोलते हैं इंट्रोडक्शन. होता है आप कभी कोई भी बुक उठा के देखो, फिर उसके बाद आपके कंटेंट्स आते हैं कि इस बुक के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स हैं, उस कंटेंट के अंदर क्या क्या आपको स्टडी करना है. ठीक है, तो इस तरीके का होता है. तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन भी है एक तरह की बुक ही है. ठीक है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज आल्सो ए काइंड ऑफ बुक. तो कॉन्स्टिट्यूशन का जब हम पहला पेज निकालते हैं तो वहां पे हमारे सामने आता है सबसे पहली चीज, दैट इज प्रीएम्बल. क्या आता है? प्रीएम्बल. अब प्रीएम्बल का मतलब क्या होता है? तो प्रीएम्बल का मतलब होता है इंट्रोडक्शन. प्रीएम्बल का मतलब क्या होता है? इंट्रोडक्शन. इसका तो आप समझ में आ गया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल का अगर वर्ड आता है, इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का हमको वो क्या दिखा रहा है? इंट्रोडक्शन दिखा रहा है. इंट्रोडक्शन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें इंक्लूड है, किससे संबंधित चीजें जो है इंक्लूड है, कौन कौन से रूल और रेगुलेशन जो है किससे रिलेटेड है. ठीक है, तो दैट इज द इंट्रोडक्शन. गॉट इट स्टूडेंट? प्रीएम्बल का मतलब क्या होता है? इंट्रोडक्शन. प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ जस्ट सी द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विद a short statement of its basic values which is called the preamble to the constitution. जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को पहले पेज पे देखोगे तो वहां पे आपका प्रीएम्बल दिया है, और प्रीएम्बल क्या शो करता है? दैट इज बेसिक वैल्यूज शो करता है. शॉर्ट स्टेटमेंट में जो है, एक छोटे स्टेटमेंट में जो है उसने जो है, अभी उसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो छोटे स्टेटमेंट में तुम जो है बिल्कुल शॉर्ट स्टेटमेंट में जो है उसने जो है इंट्रोडक्शन दिया है किसका? कॉन्स्टिट्यूशन. Got it student? So आपसे अगर पूछता है कि what is the meaning of preamble of the constitution, तो constitution begins मतलब start with a short statement of its basic values which is called the preamble to the constitution. दो चीज इसमें याद रखना, begins with a short statement and basic values. constitution जो है वो begin कर रही है with short statement, कुछ बेसिक वैल्यूज के साथ, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन. और इन शॉर्ट हम इसको बोल सकते हैं इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन. क्लियर स्टूडेंट? योर स्टेटमेंट क्लियर हो गया? नो, प्रीएम्बल हम समझ गए. अब इस प्रीएम्बल में क्या क्या चीजें फोकस की गई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? मैंने बताया ना कि जैसे जो एडिटर है, जो ऑथर है, कोई बुक लिख रहा है तो उसमें बुक में क्या उसकी स्पेशलिटी है, क्या उसने चीजों को इंक्लूड किया है, उससे रिलेटेड वो चीजों को दिखाता है. तो यही कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है वो क्या चीजें फोकस करता है? तो देयर आर 8 एलिमेंट्स ऑन विच 8 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसके ऊपर हमारा प्रीएम्बल जो है फोकस करता है. वो क्या है? इसको याद कर लेना. जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल. 4 आफ्टर दैट लिबर्टी, इक्वालिटी, इंटीग्रिटी,
फर्टिलिटी एंड इंटीग्रिटी। ये आपके 8 एलिमेंट्स के ऊपर जो है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका प्रीएम्बल जो है वो फोकस करता है। मतलब आप शॉर्ट में कह सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन के ये क्या है, इंट्रोडक्शन। ये स्पेशली जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टिलिटी एंड इंटीग्रिटी, ये हमारे क्या है, प्रीएम्बल है। ये मतलब एक तरह से इंट्रोडक्शन शो कर रहा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इंट्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो जस्टिस का मतलब पता ही है, रिलेटेड टू योर न्याय से संबंधित, तो उसको बोलते हैं जस्टिस। सोशल, सामाजिक से संबंधित, इकोनॉमिक, आर्थिक से संबंधित, पॉलिटिकल, राजनीतिक से संबंधित, इससे सब संबंधित जो है इसमें नियम कानून दिए गए हैं। आफ्टर दैट लिबर्टी, लिबर्टी मींस फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ व्हाट, फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ बिलीफ, फ्रीडम ऑफ फेथ एंड फ्रीडम ऑफ वर्शिप। मतलब अगर रिलीजन की हम बात करते हैं या फिर एक इंडिविजुअल पर्सन की बात करते हैं तो हर जगह जो है उसको क्या मिलनी चाहिए, लिबर्टी मिलनी चाहिए, मींस फ्रीडम। ओके, आफ्टर दैट इक्वालिटी, समानता की भावना, किस बेसिस पे, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी मतलब कि किसी कास्ट का जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, रिलीजन का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अपॉर्चुनिटी का मतलब शिक्षा से संबंधित, व्यवसाय से संबंधित, इन द फील्ड ऑफ द ऑक्यूपेशन, इन द फील्ड ऑफ द एजुकेशन, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, वहां पे भेदभाव नहीं होना चाहिए, वहां पे क्या होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, इक्वालिटी समझ में आया, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ओके, नाउ आफ्टर दैट वी जस्ट मार्क इट, जो आप लोग का इंपॉर्टेंट है उसको पहले मार्क कर लो, ठीक है। ये आप लोग का इंपॉर्टेंट है जो प्रीएम्बल जो है शो करता है, दैट इज जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टर्निटी एंड इंटीग्रिटी। ओके, यू जस्ट सर्किल इट। ओके, तो आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं हो। तो अब उसके बाद हमने जस्टिस के बारे में बात कर लिया, सोशल के बारे में, इकोनॉमिक के बारे में, पॉलिटिकल के बारे में डिस्कस कर लिया, लिबर्टी के बारे में डिस्कस कर लिया, रिलेटेड टू फ्रीडम, इक्वालिटी के बारे में मतलब समानता के बारे में, इसमें शो करता है स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी के बारे में। आफ्टर दैट फर्टर्निटी एंड इंटीग्रिटी। अब इसमें फर्टर्निटी का मतलब क्या होता है, फर्टर्निटी का मतलब होता है भाईचारा। अब भाईचारा का मतलब समझ ही रहे हो कि हमें एक दूसरे की क्या करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं फर्टर्निटी, भाईचारा, ठीक है। तो फर्टर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, हमारे अंदर जो है ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फर्टर्निटी शो करता है, ये शो करता है कि भाई हमारे अंदर एक भाईचारा है, हम एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर है। एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, इंटीग्रिटी मतलब अखंडता, मतलब कि हम कभी भी अपने देश को खंड में नहीं होने देंगे, हमारी अखंडता है इसमें, मतलब क्या हम अपने देश को एक बना के रखेंगे, हमारे अंदर एकता की भावना है, हम एक दूसरे की मदद करेंगे, चाहे वो किसी भी रिलीजन से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी कास्ट से रिलेटेड हो। हमको वहाँ कास्ट और रिलीजन नहीं देख के हमें ये देखना है कि वो एक इंसान है और उसकी हमें मदद करनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा शो करता है फर्टर्निटी, दैट इज इंटीग्रिटी। ये नहीं कि अब इंटीग्रिटी ज़्यादातर किस पर फोकस करता है, सपोज दैट हमारा कल्चर ट्रेडिशन अलग है, हमारी लैंग्वेज अलग है, हमारा कास्ट अलग है, हमारा रिलीजन अलग है, और अगर हम साउथ इंडिया की तरफ जाते हैं तो उनका ट्रेडिशनल कल्चर अलग हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उनकी मदद नहीं करेंगे, वो हम ऐसा कर नहीं सकते, हमको वहाँ पर मदद करनी है, उनको जो है एक शो करना है कि भाई हमारे अंदर वो भावना है, भाईचारा का भावना है, और हम यहाँ पे यूनिटी को शो करते हैं। हमारे अंदर कितना भी डाइवर्सिटी, जो डाइवर्सिटी है रिलेटेड टू द लैंग्वेज, ट्रेडिशन, कल्चर, जो भी चीज़ है उसके ऊपर डाइवर्सिटी को देखते हुए जो है हमें एक दूसरे के प्रति जो है वफादार होना चाहिए, मदद करनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों के ऊपर ये क्या कर सकता है, फोकस करता है, दैट इज फर्टर्निटी एंड इंटीग्रिटी। तो स्टूडेंट आई होप अब आप इसको याद कर लोगे, ठीक है, इसको याद कर लेना, क्योंकि प्रीएम्बल का जो है ये इंट्रोडक्शन है, मतलब ये इंट्रोडक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसी के ऊपर ज्यादातर आपका फोकस करता है, जस्टिस के ऊपर, सोशल के ऊपर, इकोनॉमिक के ऊपर, पॉलिटिकल के ऊपर, लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टर्निटी एंड इंटीग्रिटी। सो 8 elements, total 8 elements are there on which our constitution introduce it, और कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंट्रोडक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज प्रीएम्बल। इसको क्या बोलते हैं हम, प्रीएम्बल। प्रीएम्बल जैसे आएगा तुरंत दिमाग में रख लेना कि क्या पूछना है, इंट्रोडक्शन। प्रीएम्बल का मतलब ये हो गया इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर स्टूडेंट? नो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस, इट इज वेरी इजी। इसमें इजी इसलिए है क्योंकि आपको ये पॉइंट्स अगर ये याद रहते हैं तो इजी है। प्रीएम्बल का मतलब क्या होता है और प्रीएम्बल किन चीजों पे फोकस करता है। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी।